हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। धनबाद में बिजली विभाग का एटीपी मशीन ऑपरेटर ग्राहकों का 27 लाख रुपए आईपीएल सट्टे में हारा। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान, 4 सीटों पर वोटिंग। 45 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे 64 लाख से ज्यादा वोटर्स। पलामू में कबाड़ी कारोबारी के घर फटा बम, 4 की मौत, 3 घायल। मृतकों में कारोबारी और उसका बेटा भी शामिल, बेटी की हालत गंभीर। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन, 14 मई को होना है पेश। पीएस संजीव लाल और अन्य के यहां मारा था छापा। झारखंड में बिक रही नकली दवा मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में 99% पाउडर और सत्तू, जांच में हुआ खुलासा। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान, 4 सीटों पर वोटिंग। 45 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे 64 लाख से ज्यादा वोटर्स। 7 बजे से शुरू होगा मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में आज सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इन क्षेत्रों में चुनाव से पूर्व प्रचार थम गया है। कुछ जगहों पर शनिवार को ही मतदान कर्मियों को भेज दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्र के बूथों पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी पहले ही पहुंच चुके हैं। पहले चरण की 4 सीटों के लिए 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। 519 बूथों पर वोटिंग होगी। सिंहभूम में 122, खूंटी में 210, लोहरदगा में 115 और पलामू में 72 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिस पर सभी निर्वाचन कर्मी महिला होंगी। लोकसभा चुनाव झारखंड में मतदान केंद्रों पर 15,000 4D कैमरे से आयोग करेगा निगरानी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के चौथे चरण में आयोजित सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के सभी मतदान केंद्रों पर अंदर और बाहर की ओर 4D कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इन सभी कैमरों की वेबकास्टिंग जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर, मुख्यालय स्तर और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में होने वाले चौथे चरण के मतदान में लगभग 15,000 4D कैमरे से वेबकास्टिंग कराई जा रही है। इन सभी कैमरों को मतदान केंद्रों पर लगाकर इनके फीड चेक कर लिए गए। इन कैमरों से मतदान केंद्र के अंदर और बाहर हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पलामू में कबाड़ी कारोबारी के घर फटा बम, 4 की मौत, 3 घायल। मृतकों में कारोबारी और उसका बेटा भी शामिल, बेटी की हालत गंभीर। पलामू में एक कबाड़ी कारोबारी के घर में बम फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कारोबारी इश्तियाक अंसारी और उसका बेटा माजिद अंसारी 13 वर्ष भी शामिल है। इन दोनों के साथ ही पड़ोसी अकबर अंसारी का बेटा वारिस अंसारी 6 वर्ष और हजरत अंसारी का बेटा शाहिद अंसारी 8 वर्ष की मौत हुई है। वहीं इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना रविवार की देर शाम मनातू थाना क्षेत्र के नौडीहा की है। बम विस्फोट की घटना इश्तियाक अंसारी के घर पर हुआ। वह कबाड़ी का काम करता था। घटना में कबाड़ी कारोबारी इश्तियाक का बेटा शहादत आलम, बेटी अफसाना खातून और रुखसाना खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें, इश्तियाक रोज की तरह दोपहर में इलाके में घूम घूम कर कबाड़ी खरीद कर घर आया था। शाम में कबाड़ी को तौलने के लिए तराजू पर चढ़ाया। उसी वक्त ब्लास्ट हो गया और सभी उसके चपेट में आ गए। घटना में इश्तियाक के शरीर का चिथड़ा उड़ गया। हॉस्पिटल पहुंचे ग्रामीणों के मुताबिक किसी ने कबाड़ी में इश्तियाक को पाइप दिया था। इसी में बम डालकर रखा गया था। बोरा से तराजू पर पाइप को जैसे ही गिराया और घटना हो गई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन, 14 मई को होना है पेश। पीएस संजीव लाल और अन्य के यहां ईडी ने मारा था छापा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। ईडी कार्यालय ने उन्हें 14 मई को पेश होने के लिए कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें दिन में 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और अन्य के यहां 7 मई को छापा मारा था। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर के यहां से करीब 35 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों ईडी के पास रिमांड पर हैं। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम को पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 14 मई दिन मंगलवार को रांची में ईडी के जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
झारखंड में बिक रही नकली दवा मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में 99% पाउडर और सत्तू जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में नकली और घटिया दवा धड़ल्ले से बिक रही है। इसे खाकर लोग ठीक होने की जगह बीमार हो रहे हैं। डिपार्टमेंट द्वारा कुछ दवाओं की सैंपल की जांच में यह खुलासा हुआ है। रांची की एक दवा कंपनी पामा फार्मास्यूटिकल्स और सार्थक मेडिकल एजेंसी की ओर से सदर अस्पताल और नगर निगम में बड़ी मात्रा में मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एंटीबायोटिक दवाओं की आपूर्ति की गई थी। इन दवाओं की जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में विटामिन और कैल्शियम की मात्रा 100% होना चाहिए, लेकिन दवा में यह 1% ही मिला। बाकी 99% पाउडर, सत्तू, नमक और अन्य पदार्थ मिले हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल भी नकली मिले। औषधि निदेशालय ने इन दवाओं को सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी का बताया है। जांच के बाद डिपार्टमेंट ने सदर अस्पताल और नगर निगम को सप्लाई की गई दवा के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। धनबाद में बिजली विभाग का एटीपी मशीन ऑपरेटर ग्राहकों का 27 लाख रुपए आईपीएल सट्टे में हारा। धनबाद के मुगमा कंचनडीह स्थित बिजली सब स्टेशन में आइडिया इन्फिनिटी सॉल्यूशन संस्था के कर्मी द्वारा 27 लाख रुपए गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुगमा बिजली विभाग सब स्टेशन में एटीपी मशीन संचालक कुमार धुब्बी निवासी विशाल कुमार को शिकायत के बाद निरसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि विशाल निरसा के मुगमा सब स्टेशन में प्राइवेट संस्था के द्वारा एटीपी मशीन संचालक का काम करता था, जहां बिजली उपभोक्ताओं का पैसा जमा लेता था। इस दौरान विशाल ने मार्च माह के ग्राहकों के जमा 27 लाख गबन कर दिया। मामला उजागर तब हुआ जब एसडीओ ने अप्रैल माह का बैंक अकाउंट देखा। विशाल से पूछताछ में पता चला कि विशाल सभी पैसे आईपीएल के ऑनलाइन सट्टे में हार गया है। यह सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट। गढ़वा और पलामू में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है और ठनका भी गिर सकता है। इसके अतिरिक्त 12 और 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ हैं। आधे घंटे कार में फंसी रही बच्ची कार के अंदर थी। लॉक हो गई कार, लोगों ने शीशा तोड़कर निकाला। जमशेदपुर के साकची स्थित जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास एक दंपति उस वक्त घबराने लगे जब उनकी 4 साल की बच्ची को कार लॉक होने के कारण कार के अंदर ही फंस गए। दंपति ने पहले तो कार की चाबी से लॉक को खोलने का प्रयास किया पर लॉक नहीं खुला। दंपति ने आसपास के लोगों से मदद भी मांगी पर कोई भी कार का लॉक नहीं खोल पाया। कार के मैकेनिक को भी बुलाया गया पर वह भी कार का लॉक खोलने में असफल रहा। अंत में कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजनों ने चैन की सांस ली। बच्ची की मां ने बताया कि उनके पति रांची में काम करते हैं पर उनका आवास जमशेदपुर के काशीडीह लाइन नंबर 9 में है। वे लोग रविवार को छुट्टी होने की वजह से घर आए थे और शाम को वापस रांची रवाना हो रहे थे। रास्ते में वे जुबली पार्क गेट के पास चाय पीने के लिए रुके और बच्ची को कार में छोड़ दिया। इसी बीच कार अचानक लॉक हो गई, जिससे बच्ची कार के अंदर ही फंस गई। बच्ची को लॉक खोलने का इशारा भी किया पर वह लॉक अंदर से नहीं खोल पाई। देवघर में बाबा मंदिर के शौचालय में बच्चे को जन्म देकर लावारिस छोड़ मां हुई फरार। जहां पूरा देश मदर्स डे पर मां के त्याग और बलिदान को याद कर रहा है, तो वहीं बाबा नगरी में मातृत्व को कलंकित कर देने वाली घटना हुई है। बाबा मंदिर के महिला शौचालय में एक मां अपने कोख में बल रहे बच्चे को जन्म देकर उसे वहीं लावारिस अवस्था में छोड़कर चली गई। इसका पता लोगों को तब चला जब बाबा मंदिर के सफाई कर्मचारी छोटू राम सफाई के लिए शौचालय में पहुंचा। छोटू ने देखा कि खून से लथपथ कुछ रखा हुआ है। छोटू ने बताया कि जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि नवजात हिल रहा है और रोने की भी आवाज आई। इसके बाद तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर एएनएम रश्मि कुमारी को बताया। वह दौड़ कर गई। तब पता चला कि वह नवजात है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसका जन्म हुआ है। रश्मि ने बताया कि यह घटना शाम के करीब 6:30 बजे की है। बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। 15 मई को तेजस्वी झारखंड में चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में करेंगे सभा।
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड में 4 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वह चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में सभा को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय यादव ने दी है। तेजस्वी यादव का चतरा के हंटरगंज हाई स्कूल में 12:40 बजे, ब्लॉक मैदान बरही हजारीबाग में 1:35 में, पेशरा ताड़ मैदान बेंगाबाद गिरिडीह में 2:30 बजे और 3:25 में कोडरमा लोकसभा के माधवटांड़ पावर हाउस ग्राउंड पंडिहाडीह जयनगर कोडरमा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले चाईबासा पुलिस ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश, आईडी बम बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर चाईबासा जिला में सोमवार को वोटिंग होना है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने रविवार को जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र के जोजाहातू और हेसा बांध के बीच जंगली क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए 5 किलो का आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईडी को इस स्थान पर विनष्ट कर दिया गया। 13 मई को वोटिंग के दिन सुप्रीम कोर्ट में होगी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग 13 मई यानी सोमवार को होना है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत में होगी। हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।